ये कहानी एक क्लास टॉपर मैथ्यू नाम के लड़के के ऊपर आधारित है जो अपने स्कूल के बच्चों को देख के अपनी भी एक गर्लफ्रेंड बनाने की सोचता है। उसके क्लास के बच्चे भी घबाघब करते हैं, इसलिए वो भी घबाघब करने की सोच लेता है। उसके बाद आगे उसकी लाइफ में क्या होगा वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है द गर्ल नेक्स्ट डोर और ये मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम मैथ्यू को देखते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अपनी किस्मत का बोरिंग लड़का है, जिस वजह से उस पे कोई भी खास इंटरेस्ट नहीं लेता। ये मैथ्यू का आखिरी साल था और मैथ्यू का एक ड्रीम है कि वो गोएज टाउन यूनिवर्सिटी में पढ़े, लेकिन मैथ्यू वहाँ की फीस नहीं उठा सकता था, जिसकी वजह से मैथ्यू के पास बस एक लास्ट ऑप्शन बचा था और उसका लास्ट ऑप्शन कंपटीशन था जहाँ उसको स्पीच देनी होगी। कुछ दिन बीत जाते हैं और मैथ्यू के घर के बगल में एक हूर की परी आती है, मतलब डैनियल आती है, जो कि दिखने में किसी हीरोइन से कम नहीं थी। रात को मैथ्यू फोन पे बात कर रहा होता है और तभी उसकी नजर डैनियल की खिड़की पे जाती है जहां वो कपड़े बदल रही थी और मैथ्यू उसे कपड़े बदलते हुए देख रहा था। लेकिन तभी डैनियल पलटती है और वो मैथ्यू को देख लेती है। तभी डैनियल मैथ्यू के घर जाती है और मैथ्यू के पापा उससे बोलते हैं कि हरामखोर नीचे आ, जिसे सुनने के बाद मैथ्यू की फटके चार हो जाती है। जब मैथ्यू नीचे आता है तो उसके पापा उससे बोलते हैं कि डैनियल यहाँ पे नहीं है और इसे अपने कजन के पास जाना है और मैथ्यू को बोलते हैं कि तुम इसके साथ जाओ, जिसके बाद ये दोनों घर से निकल जाते हैं। रास्ते में डैनियल मैथ्यू से पूछती है कि तुझे मेरे संतरे बिना कपड़ों के कैसे लगे, जिस पे मैथ्यू उससे बोलता है कि ये सब बस एक इत्तेफाक था, जिस पर डैनियल उससे बोलती है कि चल कपड़े उतार और वो उसके सारे कपड़े उतरवा देती है। और जब वो अपने सारे कपड़े उतार देता है तो डैनियल उसे गाड़ी से नीचे उतार के गाड़ी लेके भागने लगती है, पर डैनियल उसके साथ मजाक कर रही थी और ये सब कुछ होने के बाद उन दोनों के बीच में दोस्ती काफी बढ़ जाती है। अगले दिन डैनियल मैथ्यू को क्लास से बाहर ले आती है और क्लास से बाहर आने के बाद ये दोनों आपस में मौज मस्ती करने लगते हैं, जिसके बाद ये दोनों एक स्विमिंग पूल में जाके नहाने भी लगते हैं। लेकिन तभी मैथ्यू को रियलाइज होता है कि ये स्विमिंग पूल तो उसके प्रिंसिपल का है, जिस वजह से वो दोनों किस करते टाइम ही वहाँ से भाग जाते हैं। पूल के बाद ये दोनों मैथ्यू के फ्रेंड के पार्टी में जाते हैं जहाँ मैथ्यू के दोस्त उसे डैनियल के साथ देख के बौखला जाते हैं और वो मैथ्यू का पत्ता काट के खुद डैनियल के साथ नंबर बढ़ाने लगते हैं। लेकिन मैथ्यू डैनियल को हाथ से देने जाने वाला नहीं था और वो पार्टी में सबके सामने उसे किस कर देता है। किस करने के बाद मैथ्यू की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन तभी उसके पास उसका एक गंदी शकल वाला दोस्त आता है और वो उसे बोलता है कि भाई जिसे तू फूल परी समझ रहा है वो तो एक आलू बम है, ये कोई लड़की नहीं बल्कि एक घबाघब स्टार है, जिसे सुनने के बाद मैथ्यू का दिल टूट जाता है। तब उसका दोस्त उसे बोलता है कि भाई वो घबाघब स्टार है तो क्या हुआ, तुझे इस चीज का फायदा उठाना चाहिए, तू उसके साथ जो चाहे तू उसके साथ कर सकता है। ये सुनने के बाद मैथ्यू सीधा डैनियल के पास जाता है और डैनियल मैथ्यू की ही बचपन की फोटोज देख रही थी, जिसपे मैथ्यू से बोलता है कि आओ मैं तुम्हें कहीं बाहर ले चलता हूँ। वो दोनों साथ में एक होटल में जाते हैं जहाँ मैथ्यू डैनियल को घोड़ी बनने के लिए बोलता है। थोड़ी देर बाद डैनियल भी समझ जाती है कि आखिर मैथ्यू मेरे साथ क्या करना चाहता है। तब डैनियल उसे बोलती है कि तुम जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है और मैंने गेम बजवाना कब का छोड़ दिया है, पहले मैं एक घबाघब स्टार थी लेकिन अब मैं वैसा कुछ भी नहीं करती। और ये बोल के वो वहाँ से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह मैथ्यू बिना मुंह धोए सुबह सुबह डैनियल के घर पहुँच जाता है, जहाँ पहुँचने के बाद उसे एक और आदमी मिलता है जिसका नाम कैली था, जिस पर मैथ्यू कैली से पूछता है कि तुम दोनों आपस में कैसे मिले, जिस पर कैली बोलता है कि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ और मैं इसका एक्स हूँ। अगले दिन मैथ्यू देखता है कि कैली उसके स्कूल के बाहर लड़कियों की पिक्चर बना रहा है, मतलब फ्लर्ट कर रहा है और कैली मैथ्यू को देख के उन लड़कियों के सामने मैथ्यू की तारीफ करने लगता है। इसके बाद मैथ्यू कैली के साथ बैंक जाता है जहाँ मैथ्यू कैली के बारे में बताता है कि ये एक स्टूडेंट एडवाइजर है और तभी कैली एक लेडीज पे डोरे डालने लगता है। दूसरी तरफ डैनियल को खुद में काफी गिल्ट फील हो रहा था और उसे फील होता है कि वो कभी बदल नहीं सकती, जिस वजह से वो लैस वेगास चली जाती है। जब मैथ्यू को इसके बारे में पता चलता है तो उसे काफी बुरा लगता है, जिसके बाद मैथ्यू अपने छपड़ी दोस्तों के साथ डैनियल के पास लैस वेगास निकल जाता है। वहां पहुंचने के बाद मैथ्यू डैनियल को नंगा नाच करते हुए देखता है, जिसपे वो डैनियल को समझाता है कि तुम इन सब चीजों के लिए नहीं बनी हो। लेकिन तभी कैली मैथ्यू को साइड में ले जाके उसे जोरदार धक्का देता है। जब मैथ्यू कैली से बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो तो वो उसे बोलता है कि तू कबाब में हड्डी बन रहा है और तू डैनियल को इम्पोर्टेंट काम करने से रोक रहा है, अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो मैं कमाऊंगा कैसे। कैली की इतनी सारी बात सुनने के बाद भी मैथ्यू डैनियल के पास जाता है और वो फिर से डैनियल को समझाता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए, तुम इससे अच्छी लाइफ डिजर्व करती हो। अगले दिन डैनियल मैथ्यू को स्कूल के लिए लेने आती है। स्कूल जाते समय मैथ्यू डैनियल से प्रॉम में उसके साथ जाने के लिए बोलता है। आज मैथ्यू का बहुत स्पेशल दिन था क्योंकि आज अगर वो सही से स्पीच देके स्कॉलरशिप जीत जाता है तो फाइनली वो शहर के बड़े यूनिवर्सिटी में चला जाएगा। लेकिन तभी क्लास के दौरान कैली वहाँ आता है
और वो मैथ्यू को घसीटते हुए वहाँ से ले जाता है, क्योंकि मैथ्यू ने डैनियल को वहाँ से भगा के कैली के $30,000 का नुकसान करवा दिया था। मारने के बाद कैली उसे ड्रग देके उसे ह्यूगो के घर से ट्रॉफी चुराने के लिए बोलता है और चोरी करते समय कैली पुलिस को फोन कर देता है, जिस वजह से पुलिस मैथ्यू के पीछे पड़ जाती है। लेकिन मौके पे मैथ्यू के दोस्त आके उसे वहाँ से ले जाते हैं, जिसके बाद मैथ्यू और डैनियल दोनों स्कॉलरशिप की स्पीच देने के लिए जाते हैं, जहाँ मैथ्यू के ऊपर सस्ते नशे का असर होने लगता है। जिसके बाद मैथ्यू स्कॉलरशिप की स्पीच दे देता है, लेकिन उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलती। ये देखने के बाद मैथ्यू को काफी बुरा लगता है, लेकिन ये तो बस मुसीबत की शुरुआत थी। जब मैथ्यू बैंक जाता है तो उसे पता चलता है कि जो 25,000 उसने फंड सेव किए थे एक कंबोडियन स्टूडेंट के लिए, वो कैली स्टूडेंट एडवाइजर बन के उसे ले गया है। पैसे चोरी होते के साथ ही मैथ्यू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद वो ये सारी बातें अपने दोस्त और डैनियल को बताता है, जिसके बाद ये सब लोग मिलके कैली को सबक सिखाने का प्लान बनाते हैं। मैथ्यू और डैनियल दोनों ह्यूगो के पास जाते हैं और ह्यूगो भी कैली की तरह एक प्रोड्यूसर था घवाघव की फिल्म बनाने का, जिसमें मैथ्यू उसे अपनी सारी बातें बता के उसकी ट्रॉफी भी उसे वापस कर देता है। वो लोग ह्यूगो से बोलते हैं कि अगर आप हमें $25,000 देते हो तो हम आपको दुनिया का सबसे बेस्ट घवाघव एक वीडियो बना के देंगे और वो फिल्म पूरे दुनिया में फेमस हो जाएगी। जिसे सुनने के बाद ह्यूगो भी राजी हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों पैसे लेके कैली को मजा चखाने के लिए निकल जाते हैं। डैनियल इसके लिए अपने दो दोस्तों से हेल्प मांगती है और वो दोनों दोस्त भी घवाघव स्टार थी। इसके बाद ये सब लोग प्रोम पार्टी में जाते हैं, जहाँ सब लोग इन्हें ही देख रहे थे। वहाँ मैथ्यू के क्लासमेट उससे बोलते हैं कि ये दो लड़की जो तुम देख रहे हो ये घवाघव स्टार है, जिस पर मैथ्यू उन्हें लालच देते हुए बोलता है कि क्या तुम इनके साथ काम करोगे, जिस पे वो लोग भी एक्साइटमेंट में मान जाते हैं। सूट के बीच में कुछ दिक्कत भी आती है और डर की वजह से मैथ्यू को भ्रम भी होता है कि उनका सूट उनके टीचर ने देख लिया है, लेकिन ये सब कुछ मैथ्यू का भ्रम था। सूट खत्म होने के बाद अगले दिन मैथ्यू के पास उसके दोस्त की कॉल आती है और वो मैथ्यू से बोलते हैं कि कल की रिकॉर्डिंग वाली टेप हमारी किसी ने चोरी कर ली है और चोरी करने वाला और कोई नहीं बल्कि कैली है। कैली मैथ्यू को धमकी देता है कि इस टेप के आधे पैसे तुम दोगे और अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो ये टेप मैं तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे प्रिंसिपल को दिखा दूंगा। मैथ्यू के मना करने पे कैली वो टेप सबको दिखा देता है, लेकिन उस टेप में मैथ्यू ने कुछ ऐसा शूट किया था कि वो एक घवाघव एजुकेशन वाला फिल्म था, जिसे देखने के बाद सब लोग मैथ्यू को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। जिसके बाद इस टेप को ऑफिशियली रिलीज किया जाता है और किस्मत से ये टेप बहुत ज्यादा वायरल होती है और देखते ही देखते ये नंबर 1 पैसे कमाने वाली फिल्म बन जाती है। कमाए हुए पैसे की वजह से मैथ्यू अपनी यूनिवर्सिटी की फीस भी भर देता है और वो उस कंबोडियन स्टूडेंट को यूएस बुला के उसका सारा खर्चा भी अफोर्ड करता है और लास्ट में वो खुद अपने लिए एक गाड़ी खरीद लेता है। गाड़ी खरीदने के बाद वो कैली को एक गिफ्ट देने के लिए जाता है, जिससे वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद मैथ्यू और डैनियल दोनों खुशी खुशी साथ साथ रहने लगते हैं और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसे गूगल यूजर ने 86% लाइक किया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो मेक श्योर आप मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।